सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञान कैसे उपलब्ध हो सकता है और कितने समय लगते हैं ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने में? क्योंकि अलग अलग मत हैं, अलग अलग गुरु हैं, सबके अपने विचार। कैसे जाने कि ब्रह्म ज्ञान कितने समय में उपलब्ध होगा? तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कोई मंत्र के लिए, साधना के लिए बोलता है, कोई राधे राधे जपने के लिए आपको बोल रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और बहुतों का कहना ऐसा भी है कि कुंडली जागृत हो जाए तो आदमी बोलता ही नहीं है, जिसे ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाए। तो फिर मेरा उनसे प्रश्न है, उन गुरुओं से जो ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होने के बाद कोई बोलता ही नहीं है। तो बुद्ध क्यों बोले? कृष्ण ने उपदेश क्यों दिए? क्योंकि जिनको प्राप्त होगा वो आपको कुछ देंगे। एक टीचर पढ़ाई कर रहा है, वो बीएड करता है, टीचर बनता है, तो वो क्या कर रहा है? परिवार तो चलाता ही है, लेकिन स्टूडेंट बच्चों को क्या देता है? वो शिक्षा। जो उसने मैथ की है तो मैथ का आपको ज्ञान देगा, संस्कृत की है तो संस्कृत का आपको ज्ञान देगा, इंग्लिश का किया है तो इंग्लिश का आपको ज्ञान देगा। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाता है, पर जिसको प्राप्त हो। पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्म ज्ञान बताता ही वो है जिसको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होगा। बताने वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कितने समय में और कैसे आपको प्राप्त हो सकता है। इतना सा कहूंगा, कलयुग है, जल्दी प्राप्त कर लोगे। ब्रह्म ज्ञान क्या है? कारण उम्र, आपकी जो एज है, उम्र है, वो कम हो चुकी। आपने देखा होगा पहले आदमी 100 से ऊपर जीता था, अब सीधा 60-70 में आ गया है। तो मैं कह रहा हूं, उम्र कम के साथ साथ, कलयुग के साथ साथ बहुत बड़ा चांस आपके पास है कि आप वह ज्ञान उपलब्ध कर लें। बड़ी जल्दी समय में ज्ञान उपलब्ध होता है, बहुत जल्दी समय में ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, और बहुत कम समय में। कोई 1-2 साल बैठने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने में। मात्र आपके 4 महीने संकल्प के साथ, अगर आप 4 महीने बैठ जाएं, पूरे विश्वास के साथ बैठ जाएं, संकल्प ले लें कि 4 महीने, पूरे 4 महीने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 12 कि 24 घंटे आपको ध्यान ही करना है, नहीं। ध्यान के लिए आप 1 घंटा निकालिए, सुबह 4 से 5। उसके बाद शाम को समय मिले, सोने से पहले 1 घंटा निकालिए आप ध्यान के लिए। और 4 महीने एक विचार के साथ बैठ जाइए, एक संकल्प ले लीजिए कि एक तो मुझे ध्यान करना है और मुझे ये जानना है कि मैं ब्रह्म ज्ञान को कैसे उपलब्ध हूं। क्या है ब्रह्म ज्ञान? सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व आपके पास लग जाएगा आपको ये बताने के लिए कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। लेकिन वो पहले आपकी काबिलियत देखेगा। काबिलियत मतलब विचार, विचारों की काबिलियत। आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, जिज्ञासा की काबिलियत देखता है ब्रह्मांड। जब तक जिज्ञासा आपका 100 लेवल पे है, तो आप 4 महीने से पहले या 4 महीने तक लास्ट आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बैठना होगा। 5-6 महीने, साल भर की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर अंतराल में आप ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कर लेंगे। यानी उसको जान लेंगे जो वास्तविक रूप आपके अंदर विद्यमान है। आपके नाम लेने से आप वो अस्तित्व हकीकत नहीं है। आपके नाम, आपका शरीर वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप कुछ और है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जिसको बुद्ध और कृष्ण और ईसा मसीह और गुरु गोरखनाथ, काफी महापुरुष जो पृथ्वी पर आए हैं, उन्होंने वो ज्ञान दिया है। और जो भी आपको ये कह के भ्रमित करता है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा वो बोलेगा ही नहीं, मूर्ख। मूर्ख बनाना भी उन्हें शब्द कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता। जब तक उन्होंने उसका टेस्ट नहीं चखा ब्रह्म ज्ञान का, उनको क्या पता कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। सिर्फ एक नाम जप लेने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये माया से भ्रमित नहीं तो और क्या है। इस तरह के गुरु माया से भ्रमित नहीं तो और क्या है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। वो एक अवस्था वैराग्य की है जो परमानेंट नहीं रहती। ये आपको समझना होगा, वह व्यवस्था परमानेंट नहीं रहती। जब आपको वैराग्य घटेगा तो वो भी कुछ समय के लिए घटेगा, 1 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने। परमानेंट वो स्थिति नहीं रहती।
वापिस आओगे, क्योंकि भौतिक शरीर में आप हो, उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक अवस्था है, हर चीज की यहाँ पे अवस्था है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने के बाद आप कुछ बोलोगे ही नहीं। और एक प्रश्न मैंने सुना था, किसी गुरुजी को बताया जा रहा था कि ब्रह्म ग्रंथ जहां से मैं निकल गया, बोले उसके बाद तो मृत्यु हो जाती है, वो कैसे जग जाएगा। मुद्दा ऐसा है कि वहां तक तो छोड़ो, पहले अपने वास्तविक रूप को ही जान लो। ऊर्जा उठ जाना, कुंडली जागृत पूरी तरह से, मतलब पूरे पूरे ब्रह्म ग्रंथ तक पहुंच जाना, ये इसका प्रमाण नहीं। आपकी ऊर्जा कहाँ जाके टिकी है उसका लेवल भी तभी पता लग पाएगा जब आप स्वयं कर पाएंगे। अगर मैं अपना लेवल बता दूं तो उसका भी क्या प्रमाण होगा। तो प्रमाण तो आपसे ही होगा, आप ही प्रमाणित कर सकते हो। ईश्वर ने प्रमाणित करने के लिए किसी और को आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रमाणित करके सर्टिफिकेट देगा या कोई गुरु आपको प्रमाणित करके सर्टिफिकेट देगा। ईश्वर ने ऐसी छोटी चीज बनाई नहीं कि दूसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो सके। ईश्वर ने दूसरे व्यक्ति को ही खारिज कर दिया, चाहे वो कोई गुरु ही क्यों ना हो। प्रमाणित तो आप स्वयं ही कर सकते हो। वो ताकत ईश्वर ने सबको दी है, ना कि किसी एक गुरु को। जिसको भी ब्रह्म ज्ञान है, चाहे वो बुद्ध है, चाहे कोई भी रहे हो, या कृष्ण है, या ईसा मसीह है, कोई भी रहे हो, प्रमाणित तो आपको ही करना होगा। आप ही अपने आप को प्रमाणित कर सकते हो जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। आप चिल्लाते रहो उसके बाद भी कि मुझे है, लेकिन फिर दूसरा कैसे माने। अब उसको, जब उसको होगा तो वो आपकी बात माने। तो यही माया है। इतना आसान निकलना नहीं है, इतना आसान निकलना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी आप सिर्फ बता सकते हो। आपको भी ईश्वर ने इतनी ही ताकत दी है कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जितने भी गुरु के शिष्य यहाँ प्रकृति के साथ कहते हैं कि हमारे गुरु प्रकृति उनके हिसाब से चलती है, तो अपनी बच्चों जैसी हरकत, सोच, विचारों से प्रकृति ऐसे गुरु से नहीं चलती। आप ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करके प्रकृति के अधीन आप नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को आप वहां से निकाल दो, इतनी काबिलियत भी आपके पास नहीं। ध्यान रखना, सिर्फ रास्ता बता सकते हो, रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन आप उसे वहां से निकाल दो। रास्ता बता सकते हो, निकलना ना निकलना तो उसके हिसाब से होगा, प्रकृति के हिसाब से होगा। वो बैठेगा तभी प्रकृति उसको बता पाएगी, अन्यथा इतना आसान प्रकृति को भेदना नहीं है। प्रकृति को ऐसे भेदा भी नहीं जाता कि महापुरुषों की बातें उठा ली और अपनी कथाओं में और सत्संगों में बोल दिया। तुम्हारे बोलने से वो सत्संग, ना तो तुम्हें कुछ उससे प्राप्त हुआ, ना तुम्हारे शिष्यों को कुछ प्राप्त होने वाला है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से कोई दिक्कत है या किसी गुरु से मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे सामने जो बातें निकल के आएंगी और जो गलत होंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कोई भी चीज, कोई भी समय चुकाना पड़े, कोई भी स्थिति में कोई भी मेरे खिलाफ कोई बात हो वो मुझे चुकानी पड़े, वो मुझे मंजूर। लेकिन जो भी बात गलत होगी मेरे सामने आएगी, मुझे बोलना पड़ेगा। उस ईश्वर ने मुझे जो चीज दी है, अब मेरी मजबूरी है। यही मजबूरी बुद्ध की रही थी, यही मजबूरी ईसा मसीह की रही थी, यही मजबूरी महापुरुषों की रहती है जिनको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होता है। सिर्फ 4 महीने में आप ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने से पहले भी और 4 महीने लास्ट, लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए। और 4 महीने आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ध्यान में दें, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए, अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कि मैं जानना चाहता हूँ मेरा वास्तविक रूप क्या है। लेकिन जहां आपने उसके साथ जरा सी भी छेड़खानी करी कि आज नहीं कल, तो भूल जाइए, आप ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। माया ऐसे ही करती है, तुम्हें वहां फंसाएगी जहां तुम फंसना चाहते हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे कोई भी चीज XYZ, तुम्हें वहां फंसा देगी जहां तुम फंसना चाहते हो। यही माया है। तो 4 महीने बैठ सको तो ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं,
बाकी गुरुओं की कमी नहीं, सुनते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक स्वयं ना बैठो कोई लाभ नहीं होगा। जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा नमस्कार।